बाद आप कुछ क्वेश्चन करेंगे तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। बोलो भाई। कर दो भाई। दोस्तों नमस्कार। आप सभी को पता है कि पास्ट 2 वीक्स में देश में 2 चक्रवात का प्रभाव रहा है। पहले 17 तारीख को एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म गुजरात तट को पार किया था। इसके साथ 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिनेस में 190 किलोमीटर प्रति घंटा विंड स्पीड गुजरात तट में प्रभाव डाला था। और ये साइक्लोन धीरे धीरे गुजरात तट को पार किया था और ये जब गुजरात तट को पार कर रहा था एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसके साथ इंटरैक्ट किया, जिसकी वजह से दोनों मिलकर दोनों को प्रभावित किए। नतीजा यही हुआ कि साइक्लोन ताउते गुजरात तट को पार करने के बाद दीव की राइट साइड में जल्दी वीक नहीं हुआ और पूरा गुजरात के ऊपर साइक्लोन जैसे चलता रहा। लगभग 33 आवर्स के लिए साइक्लोन जैसे इंटेंसिटी मेंटेन किया और इसकी वजह से गुजरात के ऊपर बहुत सारे डैमेजिंग इम्पैक्ट भी रहा। इससे पहले ये साइक्लोन लक्षद्वीप एरिया में क्रिएट हुआ और इसका प्रभाव में पहले लक्षद्वीप 12-13 तारीख को, फिर केरला 13-14 तारीख को, कर्नाटक 14-15 तारीख को, गोवा 15 तारीख को, महाराष्ट्र 16-17 तारीख को और गुजरात 17 और 18 तारीख को प्रभावित हुआ और इसके साथ साथ दामन और दीव, दादरा नगर हवेली। ऐसे ही ये साइक्लोन एक अनोखा था रिसेंट हिस्ट्री में, जो कि वेस्ट कोस्ट के सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को प्रभावित किया, बारिश की वजह से और सामुद्रिक लहर की वजह से और तेज हवा की वजह से। इसके साथ साथ ये ताउते साइक्लोन की वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट महाराष्ट्र और गुजरात, दामन दीव, दादरा नगर हवेली में था और स्पेशली इस एरिया में 160 से 170 और गस्टिनेस में 190 किलोमीटर प्रति घंटा को जो विंड स्पीड रहा, इसमें लार्ज स्केल डैमेज भी हुआ स्ट्रक्चर्स को और 3 से 4 मीटर हाइट का सामुद्रिक लहर भी लो लाइंग एरिया में इनंडेशन किया। बारिश भी एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया गुजरात की कुछ क्षेत्र में और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी आपका जो बारिश रहा लगभग सभी जगह में बारिश हुआ और कहीं कहीं हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल भी हुआ।
ऐसे कि उत्तराखंड में भी इसके प्रभाव में वेरी हेवी रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया। नेपाल तक इसका प्रभाव भी रहा। फिर ये साइक्लोन जाते जाते और एक साइक्लोन डेवलप हुआ बे ऑफ बंगाल पे, जिसका नाम रहा यस। यस साइक्लोन 22 तारीख को एक लो प्रेशर एरिया जैसे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और इसका अंडमान सागर के पास केंद्रीभूत रहा और धीरे धीरे ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल पे एक डिप्रेशन का रूप लिया 23 तारीख को, और ये उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा पे गति करके आज दोपहर तक 10:30 से 11:30 के बीच तट को पार किया। तब इसका विंड स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होने का एस्टिमेट किया गया। इसके साथ जो ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र रहा वो रहा अंडमान निकोबार आइलैंड, जब डिप्रेशन इसके पास खड़े थे। इसके बाद उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के ऊपर इसका प्रभाव रहा और आज और कल सुबह तक झारखंड में इसका प्रभाव होने का भी उम्मीद है। ये डायरेक्ट हिट उड़ीसा कोस्ट को करते हुए सबसे ज़्यादा बारिश उड़ीसा में रिकॉर्ड किया गया। सामुद्रिक लहर 2 से 4 मीटर ऊंचाई का नॉर्थ उड़ीसा और एडजॉइनिंग वेस्ट बंगाल का जो डिस्ट्रिक्ट है जैसे बालासोर, भद्रक, मेदिनीपुर और 24 परगना में रिकॉर्ड किया गया। सो दोनों साइक्लोन का हम कंपेयर करें तो जो साइक्लोन अरेबियन सी में डेवलप हुआ वो एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म रहा जब तट को पार कर रहा था, विथ विंड स्पीड ऑफ 160 to 170 गस्टिंग 190 kmph, जबकि ये साइक्लोन यस इस कंपैरिजन में लेस इंटेंस रहा और 130 to 140 kmph विंड स्पीड के साथ तट को पार किया। दोनों का बारिश का हम तुलना करें तो यस साइक्लोन में बहुत ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड किया गया है और आज भी बारिश होने वाला है। मैक्सिमम रेनफॉल 29 सेंटीमीटर चांदबाली में रिकॉर्ड किया गया था आज, जबकि मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ 23 सेंटीमीटर रिकॉर्ड हुआ था गुजरात के साइक्लोन पे। जो सामुद्रिक लहर स्टॉर्म सर्ज 2 से 4 मीटर एबोव एस्ट्रोनॉमिकल टाइड होने का पूर्वानुमान था और ऐसे ही होने का भी एस्टिमेट हो रहा है मेदिनीपुर, 24 परगना, बालासोर और भद्रक जिले पे, जबकि गल्फ ऑफ कंबत एरिया में और दीव से शुरू करके जो इलाका है राइट में, उस इलाका में 3 से 4 मीटर हाइट का स्टॉर्म सर्ज आने का भी एस्टिमेटेड है। एक ही विशेष सूचना यही है कि आज पूर्णिमा है, इसलिए जो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टाइड होता है वो एस्ट्रोनॉमिकल टाइड के साथ ये जो टाइड दिखाई दिया। सो अभी दोनों साइक्लोन का आप ट्रैक देखें, ट्रैक लेंथ जो है बहुत बड़ी थे। साइक्लोन ताउते का लक्षद्वीप एरिया से शुरू करके राजस्थान तक, जब साइक्लोन यस का आप देखेंगे इसका जो ट्रैक लेंथ है वो लगभग 1000 किलोमीटर है और ताउते का लेंथ था लगभग 1800 किलोमीटर। लाइफ पीरियड देखें, ताउते लगभग 5.5 days पीरियड का था, मगर ये जो यस साइक्लोन लगभग 4 दिन का है।
कोई एक साइक्लोन का डैमेजिंग पोटेंशियल कितना है इसको मेजर करने के लिए इसका विंड स्पीड को हम देखते हैं। इसके हिसाब से देखें, जो ताउते साइक्लोन था इसका जो डैमेजिंग पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू साइक्लोन यस। सिमिलरली आप जो लॉसेस होता है, लॉस ड्यू टू साइक्लोन्स, इसको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं, वो भी देखें तो ताउते साइक्लोन का जो लॉस, प्रोबेबल लॉस होता है वो यस साइक्लोन के हिसाब से ज़्यादा है। जब साइक्लोन तट के पास धीरे धीरे मूवमेंट करता है, तट को पार करने के लिए ज़्यादा टाइम लेता है, तो इसका मतलब यही होता है कि इसका इम्पैक्ट ज़्यादा तट के ऊपर होता है। आपको याद होगा कि ताउते साइक्लोन जब तट को पार कर रहा था, इसका रफ्तार था लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटा, मगर आज जब साइक्लोन यस तट को पार कर रहा था, इसका रफ्तार था 24 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ये साइक्लोन बहुत जल्दी तट को पार किया और ताउते साइक्लोन धीरे धीरे पार कर रहा था। ये भी और एक वजह था क्योंकि ताउते साइक्लोन से ज़्यादा डैमेजिंग इम्पैक्ट तटीय इलाके में रहा। ऐसे ही जब ज़्यादा देर तक कोई साइक्लोन लैंड के ऊपर रहता है, वीक जल्दी नहीं होता है, जो कि हुआ ताउते साइक्लोन के साथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, इसमें भी ये कारण रहा। मगर इस केस में जो साइक्लोन का वीकनिंग है वो बहुत फास्ट हुआ। जस्ट कोस्ट पार करने के बाद यह वीक होकर एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत हो गया और अगले 3 घंटे में ये एक साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत हो जाएगा और कल सुबह तक ये एक डिप्रेशन में परिणत होकर झारखंड चला जाएगा। मेरा मतलब है कि जो साइक्लोन डेवलप होता है सालों भर, जैसे कि एक हफ्ता के अंदर कि लगी डेवलप होता है, ये जरूरी नहीं कि सभी का कैरेक्टरिस्टिक्स समान रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होता है। वो सभी को हम भारत मौसम विज्ञान विभाग, पृथ्वी मंत्रालय के सभी सदस्यों के साथ मिलकर मॉनिटरिंग करते हैं। हमारे जो संस्थाएं हैं जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, नेशनल सेंटर फॉर मीडियो वेदर फोरकास्टिंग, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, सभी मिलकर सभी तरीके का ऑब्जर्वेशन हम लेने के लिए कोशिश करते हैं। हाई पावर कंप्यूटिंग सिस्टम के जरिए लगभग 7 मॉडल हम मिनिस्ट्री ऑफ साइंसेस में रन करते हैं और मॉडल आउटपुट को एनालिसिस करने के लिए इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में हम एक ऑब्जेक्टिव डिसीजन सपोर्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर बेस्ड टूल यूज करते हैं। और जब भारत मौसम विज्ञान विभाग का सभी साइंटिस्ट का एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज और नॉलेज को लेकर सभी ऑब्जर्वेशन से मॉडल आउटपुट को एनालिसिस करके फाइनल पूर्वानुमान आप लोगों के जरिए लोगों के पास और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास पहुंचाते हैं। ये रीजन है जिसकी वजह से आप देखेंगे ये जो मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस लिया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग में, साइक्लोन वार्निंग का जो एक्यूरेसी है रिसेंट ईयर्स में बहुत अच्छा है और विश्व में कोई भी साइक्लोनिक सेंटर के साथ आप कंपेयर करें, हम किसी के पीछे नहीं है बरং आगे है। सो आप लोगों के माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये जो 2 साइक्लोन अभी लास्ट 2 वीक्स में आया है, इसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार सभी मिलकर बहुत अच्छा रूप से इसका सामना किए हैं। जब भी हम लोग जानते हैं कि अभी कोविड का एक भी डिजास्टर हमारा देश में चल रहा है, फिर भी हम कोविड का नियम पालन करते हुए दोनों साइक्लोन का सभी ऑब्जर्वेशंस, मॉनिटरिंग, फोरकास्टिंग, अर्ली वार्निंग सर्विसेज भी भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से दिए गए हैं और सभी केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं बेसरकारी संस्था, मीडिया सभी मिलकर काम किए हैं और देश के हित में हम ये दोनों साइक्लोन का सामना करके धन जीवन का जो हानि होता है इसको कम करने के लिए कोशिश किए हैं। सर, इतने फ्रीक्वेंट साइक्लोन की क्या वजह आप मानते हैं? आपने कहा 2 अभी हो गया, अम्फन आया था, इतना फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ रहा है, क्या वजह हो सकती है? मैं पहले
आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप कंटिन्यूसली हमारा जो पूर्वानुमान है, सतर्क सूचना है, सभी के पास पहुंचाया। जैसे वल्नरेबल कम्युनिटी फिशरमैन है, फार्मर्स है, और जो मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी